साउथ दिल्ली के तिगड़े इलाके के हरि विद्या भवन में दिल्ली नगर निगम ने डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अलग अलग स्कूल के अध्यापक और टीचर्स शामिल हुए। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह से डेंगू से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 2 से 4 दिन पहले बारिश हुई और मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। ऐसे में आसमान की बारिश के बाद जमीन पर डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का खतरा बढ़ सकता है। पिछले साल दिल्ली में डेंगू के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। ऐसे में एमसीडी ने डेंगू के खिलाफ जंग छेड़ते हुए जागरूकता अभियान चलाया है। आज हम सब लोग इस वार्ड में इकट्ठे हुए हैं, जनता के बीच में आए हैं। RWA प्रेसिडेंट गोयल साहब के साथ आए हैं, लोगों को ये बताने के लिए, सचेत करने के लिए आने वाले समय में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बीमारी फैल सकती है। ये मच्छर जनित बीमारी है, ये साफ़ पानी में पैदा होते हैं। तो जब लोगों से हम आग्रह करने आए कि वो घरों पे अपना साफ़ पानी ना इकट्ठा होने दें। छतों पे कोई अगर सामान पड़ा हुआ है, बारिश का मौसम आने वाला है, तो सामान हटा दें। आज का प्रोग्राम सही मायने में जागरूकता अभियान के तहत आज का प्रोग्राम रखा गया है और उसमें डेंगू, मलेरिया, कोरोना और क्योंकि कोविड काल के बाद में स्कूल अभी खुले हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और अभी एजुकेशन ऑफिसर भी यहाँ आने वाले हैं और उनके साथ फिर एक डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से बच्चों का भविष्य आगे बढ़े, पढ़ाई में आगे बढ़े, स्वास्थ्य में आगे बढ़े, बीमारी उनको नज़दीक ना आए। तो उसके आपको चार्जेस करें, तो 500, 800, 1000 जो भी फिक्स है वो आपको चार्जेस पे कर देंगे। इस तरह से मतलब आपका काम करेंगे तो आप से चाहते होंगे और स्कूल के अंदर ही मच्छर पैदा हो रहे होंगे और वैसी खुली होगी तो मच्छर तो वैसे ही आएंगे, वैसे ही काटेंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो साइकोलॉजिकली हम ये आश्वासन दे देते हैं अपने आप को कि हाँ हम सुरक्षित हैं, क्योंकि बहुत रजिस्ट्रेशन भी बैन हो जाती है, इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाती है कि हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है और उसमें भी मौसम भी होता है, लोग बीमार होता है, हर एक चीज़ का टेक्निकल कारण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेंगू का मच्छर जो है, अगर कहीं पे डेंगू का मरीज आया तो उसका आस-पास इन्फेक्टेड मॉस्किटो है ना, ये बताया था मैंने, इसकी साइज बड़ी लिमिटेड है। घर में डेंगू का मच्छर है तो हम उस घर में और आस-पास के 40-50 लोगों में फॉगिंग कर देते हैं ताकि उस धुएं में मच्छर अगर चपेट में आ जाए इन्फेक्टेड मॉस्किटो तो वो मर जाए। अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो नहीं होगा तो धुआं करने का फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम धुआं तभी करते हैं जब हमारे पास केसेस आने शुरू हो जाते हैं। मेरे पास फोन कॉल आते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ से धुआं कर दो, मच्छर को तो नहीं। मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे केस तो आया नहीं, तो क्या आप जब केस आएगा तब करेंगे धुआं, मर्डर हो जाएगा तब आएंगे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, टेक्निकल कारण इस चीज का इतना फायदा नहीं है, तो करने क्या है, हम अपने रिसोर्सेज की लड़ाई से रहे तो हम नालों में, नालियों में या घरों को चेक कर ले अच्छी तरह से, वहां से उत्पत्ति रोके मच्छर की। जो 100-200 मच्छर एक जगह पैदा हो गए, हम उसको रोकने बजाय इसके एक मच्छर के नीचे मारते हैं। तो हम अपने मैन का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं, मैन पावर का, और अक्टूबर नवंबर में जब केसेज आने शुरू हो जाते हैं तो हम फॉगिंग धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। बड़ी गाड़ी में भी फॉगिंग करते हैं और वो सितंबर के एंड में और अक्टूबर में और नवंबर में करते हैं। और मैंने बताया कि ये मोर ऑफ साइकोलॉजिकल rather than any curative kind of or any preventive kind of step, it is more of a psychological effect कि लोगों में भी आसक्ति बना है कि सरकार काम कर रही है और मच्छरों की जो संख्या है वो भी कम होती है क्योंकि टेस्ट ज़्यादा होती है। कोविड का तब इफेक्ट होता है, आजकल के टाइम में कोविड का इफेक्ट नहीं है। तो सर की दूसरी बात है कि 3 साल का होना चाहिए, मेरे हाथ में नहीं है, पॉलिसी मैटर है, मैं हेडक्वार्टर में चला लूँगा इस चीज़ के लिए 3 साल का डिमांड करूँगा। बहुत सी बातें इन्होंने हमें बताई, काफी बात पता थी, कुछ ऐसी भी बातें जो नहीं पता थी हमें बताई, हमारा मार्गदर्शन कर, इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब जी, हमारी जो एसोसिएशन है साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल्स एसोसिएशन के नाम से लगभग जो हमारी साउथ दिल्ली एमसीडी है वो पूरा इंडेक्स का कार्य करती है और हमारे इस एसोसिएशन में लगभग 250 स्कूल हमारे इसमें नहीं और सभी स्कूल पूरी तरीके से साथ खड़े हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी।
मैं सबका स्वागत तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि मैं नाम लूंगा, वो मेरे नाम पर खड़े हो जाएंगे और वो थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन टाइप का हो जाएगा। मैं तो लोग आए हैं और धन्यवाद है। अगर और कोई स्कूल वाले जो रह गए हों तो मेरा उन सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वो आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे बीच में आए। और इसके साथ साथ में आप सबकी तरफ से इनको ये भी आश्वासन देता हूँ कि जो भी आपकी जानकारी दी है उसका पूरी तरीके से पालन करेंगे और जो दवाई वगैरह आप कह रहे हो करेंगे, हम हमारी टीचर होंगे, बच्चों की टीचर में हम इसको बुला करके एक नोडल ऑफिसर तय करके उनको समझा करके वो चीज को आवश्यकता दे सकते हैं। मैं द्वारा रिपीट कर रहा हूँ 8130698279 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो 8130698279। ये डॉक्टर साहब का नंबर है। अगर कोई विशेष मैं सीधे से जरूर नंबर डॉक्टर तो बड़प्पन है, उन्होंने हमें अपना नंबर दिया, हम सब ले रहे थे, लेकिन इस नंबर को फोन करने से पहले बहुत गंभीर विषय हो तो जरूर डॉक्टर साहब से संपर्क करें। बिना को संपर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर नंबर है 782750। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 7827505635। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप फोटोग्राफ डाल के या कोई भी अपनी कंप्लेंट लिख के आप लिख सकते हैं। टेक एक्शन विद इन 48 आवर्स। नोट कर लीजिए 7827505635। अध्यापकाएं, अध्यापक, टीचर कम्युनिटी, RWA कम्युनिटी और सबका सारे दिन से धन्यवाद। मैं दो ही बातें समझने करना चाहूंगा। बहुत से ऑफिसर के लिए और लंबा टाइम हुआ एजुकेशन में, लेकिन डॉक्टर साहब के आयन के इम्पैक्ट। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार में। संगम विहार के स्कूल दिल्ली साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर एक अवेयरनेस की मीटिंग रखी गई है, जिसमें डॉक्टर दीपक मित्तल जो है DHO साउथ दिल्ली से वो मौजूद रहे और डॉक्टर DN महतो जो DEO कॉर्पोरेशन से हैं वो मौजूद रहे। तो चलिए इनसे बात करते हैं कुछ इसी विषयों पर कि किस तरह के अवेयरनेस वो यहाँ पर लोगों तक पहुँचा रहे थे। देखिए, जैसे कि हर साल आपको पता ही है, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में धीरे धीरे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के केसेस बढ़ने शुरू होते हैं और ये तीनों बीमारियां जो हैं जल जनित बीमारी हैं और ये मच्छरों से पैदा होती हैं। साफ पानी में मच्छर जनित बीमारियां हैं, साफ पानी में पैदा होते हैं मच्छर, साफ पानी घर में मिलते हैं और जब तक लोग हमसे कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम बीमारी की रोकथाम नहीं कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम भी उसी उद्देश्य से किया गया था कि हम स्कूल मैनेजमेंट की भी हम कोऑपरेशन सीख करें ताकि वो स्कूल में इंश्योर करेंगे कहीं भी मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो, पानी इकट्ठा ना हो। वो बच्चों को भी जागरूक करें ताकि बच्चे अपने घर में जाके सबको बताएं और एक तरह से सोसाइटी में सारी जगह मैसेज फैल जाए कि हमें सभी को मिलके इस बीमारी को रोकथाम करना है। हमें मच्छरों को पैदा नहीं होने देना है, हमें साफ पानी को इकट्ठा नहीं होने देना अपने घर में। अगर हम पीने का पानी आए तो उसको ढक के रखें, टैंकियों के ढक्कन लगाएं। अब जैसे कि आपको पता है बारिश का मौसम आने वाला है तो हम अपनी छतें साफ कर दें। कहीं भी टूटा फूटा सामान पड़ा है, नारियल के खोल पड़े हैं, कुछ भी पड़ा हुआ है जो हमारे यूज के लायक नहीं है तो उसको हम फेंक दें। और अगर जो हमारे सामान यूज का है वो छत पे पड़ा है तो उसको कवर कर दें ताकि उसमें पानी, बारिश का पानी इकट्ठा ना हो। इन्हीं चीज़ों की जानकारी दी गई और मुझे उम्मीद है कि हमें पूरा सहयोग जैसा पहले भी मिलता रहा है वैसे मिलता रहेगा और हम इस बीमारी को बहुत हद तक इस एरिया में रोकने में कामयाब होंगे। दिल्ली नगर निगम लगातार इस तरीके से जो है जागरूकता अभियान लोगों के बीच में भी चलाता रहा, तो क्या उसका कुछ असर देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में? हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये साइकोलॉजिकल है कि आप अगर एक मैसेज बार बार देंगे तभी वो बिहेवियरल चेंज आता है। एक बिहेवियर चेंज होने में टाइम लगता है, आपको वो चीज़ बार बार कहनी पड़ती है तभी इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। मुझे ये पक्का पता है कि आजकल सभी लोगों को पता है कि साफ पानी में मच्छर पैदा होता है, पर अगर हम बार बार उनको बताएंगे कि छत अपनी जाके चेक करें,
आप टंकी का ढक्कन लगाएं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो रेगुलरली चेक करेंगे, वो रेगुलरली अपना कूलर हर हफ्ते साफ करेंगे। मनी प्लांट और फेंग शुई के पौधे और बैम्बू भी आप वो हर हफ्ते पानी बदलेंगे। एक बिहेवियर चेंज में टाइम लगता है, इसलिए हम बार बार वो मैसेज एनफोर्स करते हैं। सर, आज का जो ये जागरूकता अभियान चलाया गया है, क्या कहेंगे? नगर निगम से जो है डॉक्टर दीपक जी आए हैं और एक जो बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे जो है स्कूल प्रशासन को RWs वगैरह को दिया है। मैं सबसे पहले तो अपने DHO साहब डॉक्टर दीपक मित्तल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को करके और हमारे बीच में जागरूकता अभियान चलाया। और मैं ये कह सकता हूं कि स्कूलों वालों की शायद ये पहली ही ऐसी मीटिंग है, बाकी RW के साथ करते थे और आज उन्होंने इस बात के लिए करा है। और मैं आपके टीवी के माध्यम से भी डॉक्टर साहब को इश्योर करता हूं कि हम सभी पेरेंट्स को बुला करके और जागरूक करेंगे, सबको इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि इस बीमारी की रोकथाम में हमारा भी कोई योगदान रहे। हम चाहेंगे कि इसकी बीमारी अपने बच्चों को, पेरेंट्स को बुला करके इस बीमारी को रोकने में हमारा पूरा योगदान रहे, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे भी हम समय समय पर अपनी तरफ से सूचना देते रहते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने आकर के हमें जो आधिकारिक जानकारी दी उसका हमें बहुत लाभ मिला और हम सभी पेरेंट्स को, बच्चों को बता करके इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जैसे कि आज डॉक्टर साहब को आप लोगों ने बुलाया, तो आने वाले समय में डॉक्टर साहब को दोबारा आपको बुलाया ताकि जो नई जानकारी है आपको स्कूल प्रशासन को मिलती रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो डॉक्टर साहब से आग्रह भी करा है कि कम से कम हर इस साल में एक बार जरूर इस किस्म का अगर आप समय देंगे तो हम आभारी रहेंगे और इस तरह का जागरूक अभियान चले और उसमें हमारा योगदान रहे, इसके लिए हमने डॉक्टर साहब से आग्रह करा है। और मेरा ये मानना है कि डॉक्टर साहब ने इस आग्रह को मन से स्वीकार कर लिया है और क्योंकि पोस्ट चेंज होती रहती हैं तो निश्चित तौर पर हम इसको करेंगे, डॉक्टर साहब के साथ मिलकर के, MCD के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारा प्रोग्राम ही जागरूकता का है। अगर जागरूकता है, यदि हम सब जागरूक हैं और उस पर एक्शन करते हैं तो आसान है, क्योंकि इसमें पहले पता होना और फिर उस पर काम करना। तो डेंगू का मतलब मेरा प्रैक्टिकल अनुभव, मैं भी निगम में रहा हूँ, काफ़ी बड़ी पोस्टों पर काम किया है। तो जब हम बार बार जैसे मैनेजमेंट ने बताया, बार बार दिमाग में डालेंगे बच्चों के में, पेरेंट्स में, तो वो समझ आएगी और समझ आएगी तो वो काम करेंगे। तो फिर वो उन चीज़ों पे काम करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप दुरुस्त होने लगेगी। टंकियाँ हैं, छोटी छोटी फेंग शुई की है, दूसरी चीज़ें हैं, तो रेगुलरली याद आना, संस्कार में आ जाना और उसको एक्ट अपॉन करना, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर देना, तो ये जरूर इसका फायदा होगा। डॉक्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद है और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब की टीम जो है, हमारी जो स्कूल्स की PTM वगैरह होती है तो उसमें आए और थोड़ा जागरूकता और अभियान से फैले और हम अपने लेवल पे स्कूल टीचर्स और मिलकर के नाम इस काम को बढ़ाएं, क्योंकि इसका एक ही उपाय है, रोकथाम, जागरूकता और उस ऊपर काम करना। धन्यवाद। साउथ दिल्ली पब्लिक एसोसिएशन मैनेजमेंट की तरफ से जो एक अवेयरनेस कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली नगर निगम से DSP साहब डॉक्टर दीपक मित्तल जी आए, यहाँ पे स्कूल कमेटी और समस्त 8 लोगों को उन्होंने यहाँ पे जो है एक मैसेज दिया, एक जागरूक करने का प्रयास करते। इसी कड़े में हमारे साथ साउथ दिल्ली के ही एक स्कूल चलाती हैं, मौजूद है। मेरा नाम है, मेरे स्कूल का नाम पब्लिक स्कूल है बाजार में, जिला में। और सबसे पहले तो मैं मेरे सभी सदस्यों को नमस्कार और धन्यवाद करूँगी। और दीपक मित्तल जी तो हमारे बीच आए, उन्होंने मलेरिया, डेंगू सबके बारे में जानकारी दी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये कार्यक्रम अपने तरह मैं भी बच्चों को और बच्चों के सारे बातों की जानकारी देंगे और एक पीरियड रहेंगे जिसमें बच्चों को रोज ही सिखाना है। ये काम हमेशा हमारे स्कूल में हमेशा होते रहते हैं। मैं अनिल रस्तोगी, न्यू संगम कॉन्वेंट स्कूल जीरो बिहार में। हमारे स्कूल में हर 6 महीने में एक बार जरूर आते हैं ये। और जो डेंगू चलता है, जिस समय काफ़ी गर्मी हो जाती है, ये मलेरिया के समय में, डेंगू के समय में, ये साल में
2 बार तो अवश्य ही करते हैं। इसकी पूरी टीम आज जैसे एक दूसरी बात को लेकर चल रहा हूँ, दीपक मित्तल जी ने जो आज बताई है बहुत संक्षेप में बताई है और बहुत अच्छा सबको लगा है, ताकि वो इस बारे में अवेयरनेस कर सके। और इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि हमारी तरफ दीपक स्कूल है, उनमें ये लोग सभी पूछने भी आते हैं कि अगर फॉर्म होना है या नहीं होना है तो भी बताते हैं। अगर स्कूल वाला कराना चाहता है तो उसको हमेशा ही 1 दिन या 2 दिन का समय लेकर के वो अवश्य करते हैं। नगर निगम के द्वारा जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर या स्कूलों में, तो क्या लग रहा है इससे कुछ अवेयरनेस फैल रही है लोगों में, नजर आ रहा है? पूरी दिल्ली का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं संगम विहार का जरूर बताऊंगा कि हाँ इससे अवेयरनेस फैल रही है, लोगों को मालूम होता है, जागरूकता के बारे में बहुत अच्छी तरह होते हैं। स्कूलों को नहीं, पूरे RWA या जो पब्लिक है यहाँ की, उनको भी पूरी जागरूकता के साथ ये अपने बारे में, अपनी इस विषय के बारे में बताते हैं। मेरा नाम राजेश है, मैं स्कूल लीडर हूँ, एक स्टूडेंट्स का सर आज जो अभियान चलाया गया है इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है कि स्कूल कमेटी लगातार इस तरीके से जो है अवेयरनेस कार्यक्रम अपने स्कूल में लगातार करती है, तो उसका कोई रिजल्ट नजर आया क्या आपको? देखो हर बार जब भी सीजन आता है, आप सब आज दिल्ली में तो कोई भी नहीं जिसको ये नहीं पता कि डेंगू का मच्छर का फैल रहा है, उससे खतरा है, और क्योंकि जानलेवा बीमारी है तो स्कूल में ये मैं कहूँगा कि NCD की तरफ से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा। निरंतर पिछले 5 सालों से रेगुलर टाइम पे जब भी इसका सीजन आता है आके पर्चा बंटवाना, बच्चों के साथ टॉक भी एक आध बार टॉक की है और जो भी दवाई में बांटना, तो मतलब ये रेगुलर चलता है। उसका इफेक्ट आपने पूछा सवाल के लिए उससे फर्क पड़ रहा है। तो जब पैम्फलेट हर बार जब जा रहा है घर में और उसकी थोड़ी चर्चा हो रही है कि भाई पानी को खुला, स्वच्छ पानी को खुला ना रखे, जन्मों में इकट्ठा ना हो रही है, आज आई थिंक अवेयरनेस दिल्ली में बड़े सारे कैंपेन्स हुए हैं और कहीं ना कहीं ज़रूर बच्चों के साथ या घर या स्कूल में ये बात होती है, अगर आप 100 लोगों से बात करते हो तो निश्चित 50 लोग उसको अपनी आदत बना लेते हैं और वो उसका घर में प्रभाव होता है, कहीं ना कहीं उनको बदलाव में बदलाव आता है। बच्चों में कितना अवेयरनेस नजर आ रहा है बच्चों के अंदर? बच्चों में अवेयरनेस ये है कि जब भी डेंगू का सीजन आता है तो घर में वो जब अपना जो बचाव कर रहा है उसको भी टीचर्स हम लोग रिव्यू करते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जब पैकेट जब बांटा जाता है तो सिर्फ नाम मात्र बांटते नहीं, तो एक बार बच्चा पढ़ता है भाई क्या क्या चीज़ें हैं सर, एंड देन उस सीजन में फिर पूरी बाजू के कपड़े जो पहन रहे हैं स्कूल में भी हम लोग बचाव रखते हैं। तो बच्चों में जागरूकता है। आज अगर जरूर पूछें कि भाई 4-5 दिन के बच्चे बताओ कि डेंगू से बच्चे से कैसे बचा जाए, तो वो डेफिनेटली उनको बेसिक आइडिया हर एक बच्चे कार्यक्रम आयोजित किया गया है स्कूल कमिटीज के द्वारा, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? ये कहना चाहेंगे कि आज का गेट टुगेदर खासकर हमारी साउथ दिल्ली स्कूल एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया, वो भी ऐसे समय में जबकि सभी लोग और इस चिंतित हैं क्या माहौल है, और सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई के लिहाज से हम लोग सब बहुत पीछे पिछड़ से गए हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी था हमारा मिलना, इस मंच पर आके अपनी राय देना, दूसरों की राय सुनना, और जो मुख्यमंत्री और आए हुए थे उन्होंने अलग से जो राय दी वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल थी। और उससे भी ज़्यादा ये है कि जो इस समय बारिश होने से पहले जो माहौल बिगड़ता है, जो स्वास्थ्य बिगड़ता है, जो एनोफिलीज मॉस्किटोज, एडीज मॉस्किटोज और जो वायरल फीवर फैलाती है, तो उसके साथ भी अवेयरनेस आज हुई है कि हमें किस चीज़ का अपने ही यानी समझ लो घर में या स्कूल के एटमॉस्फेयर में या बाहर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इससे हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल पाएंगे। और हमारी दोहरी तरफ से जो मार पड़ रही है, एक तो ऊपर वाला ना करे बीमारी की, और दूसरा पढ़ाई से जो बच्चे वंचित रह गए हैं, इन दोनों में ही मदद मिलेगी। ये कहें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी